अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लेरा फ्रूट फार्म में आप लोगों को वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खानों को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा कि जब हम प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है और उसके क्या फ़वाद होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको सीजनल प्रूनिंग भी करवाते हैं और इसके साथ साथ जो सालाना प्रूनिंग है उसको भी बड़ी अहमियत देते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप मैक्सिमम फ्रूट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। जो छोटे पौधे होते हैं, स्पेशली 2-3 साल के, उनकी सिचुएशन तो डिफरेंट होती है। उनकी प्रूनिंग मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती है। जो आपका पुराना बाग है जिसमें 5 साल, 7 साल, 10 साल का पौधा है, तो उसको किस तरह से प्रून किया जाए उसकी कटिंग किस तरह से की जाए ताकि आपका जो पौधा है वो मैक्सिमम आपको फ्रूट दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट भी हासिल कर सकें और आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता चला जाए। दोस्तों, इस वक्त मैं क्लेरा फ्रूट फार्म के अंदर मौजूद हूँ और ये गावा फ्रूट का फार्म है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने एक पौधे की प्रूनिंग की थी, जो कि मेरा 7 साल पुराना पौधा है। और उस प्रूनिंग के बाद अब उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसने कितना फ्रूट लिया और उसके साथ साथ उसकी कितनी नई शाखें आई हैं और इस वक्त पौधे की कंडीशन क्या है। जी दोस्तों, ये पौधे की पिक्चर आपके सामने शो हो रही है। ये वो पौधा है जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि इसकी मैंने फुल प्रूनिंग कर दी थी, फुल कटिंग कर दी थी। फुल कटिंग का मतलब मेरा ये है कि मैंने इसके जो बड़ी बड़ी ऊपर से शाखें थी वो सारी काट दी थी। जो इसके साथ साथ जो छोटी शाखें थी वो सब काट दी थी और ऑलमोस्ट इस पौधे को हमने बिल्कुल जो छोटी शाखें थी वो तमाम की तमाम काट दी थी। वैसे इसके साथ ये भी हुआ था, ये पौधा थोड़ा सा हल्का सा नीचे झुक गया था, तो इसको हमने सीधा करने के लिए इसका वज़न भी कम कर दिया था। जिस वक्त हम ये प्रूनिंग कर रहे थे, आप जानते हैं कि मार्च अप्रैल में इसकी प्रूनिंग होती है, तो मार्च के महीने में हमने इसकी प्रूनिंग की। तो उस वक्त सिचुएशन जब मैं पौधा बिल्कुल तैयार कर रहा था तो देखने में ये लगता था कि ये पौधा बिल्कुल अब खाली हो चुका है। और जब खाली हो चुका है तो ये पता नहीं दोबारा से इसमें शाखें आएंगी या नहीं आएंगी। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जब भी आप पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो वही इसका बेहतरीन टाइम होता है कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रून करें ताकि नई शाखें हैं और नई शाखें जो है वो आपको फ्रूट से भरपूर होती हैं और नए फल आता है और उसके साथ साथ आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, मैंने इस पौधे को आपको दिखाया। अब इसके ऊपर जो फ्रूट आ रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके जो इस वक्त जो है बहुत सारा फ्रूट इसके ऊपर लगा हुआ है। बहुत सारी जगहों पे जो है ये गुच्छों की सूरत में फ्रूट है और जिसका फ़ायदा ये है कि ये मेरा पौधा जो है इस वक्त भर चुका है फ्रूट के साथ। और ये आप जानते हैं कि गर्मी का फ्रूट है। गर्मी के फ्रूट में आपको इसके अंदर सुंडी से बचाने के लिए स्प्रे की भी ज़रूरत पड़ती है। जब इस पर फूल आया हुआ था तो मैंने इसको मुकम्मल जो है स्प्रे किया था ताकि सफ़ेद मक्खी जो इसके अंदर अंडे दे रही होती है वो ख़त्म हो जाते हैं और सफ़ेद मक्खी के अंडे ख़त्म होने की वजह से आपको बेहतरीन फ्रूट मिलता है। तो गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो यही होता है। दोस्तों, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये काइंडली गौर कीजिएगा कि ये इस वक्त सारे पौधे के ऊपर बिल्कुल नई शाखें हैं। इन नई शाखों का फ़ायदा क्या है? जैसे कि आपका 2-3-4 साल का पौधा होता है तो उसके ऊपर फ्रेश और ताज़ा शाखें आ जाते हैं, इसी तरह से इस पौधे के ऊपर भी बिल्कुल नई शाखें हैं। और इन नई शाखों का फ़ायदा ये है कि ये आपको मैक्सिमम फ्रूट देती हैं। आप जानते हैं जो पुराने पौधे होते हैं उसकी शाखें कम से कम निकलती हैं। जब कम निकलती हैं तो आपके जो फ्रूट लेवल्स हैं वो भी कम होते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पौधे के साथ ये सिचुएशन नहीं है। ये पौधा एक तो साइज़ में कम हो गया। साइज़ में कम होने की वजह से जो इसकी आपकी शाखें आई हैं, इसका वज़न भी कम हो गया। अब इसके गिरने के जो चांसेस हैं हवा के साथ, जो कि इस इलाके में आंधी वगैरह भी आती है, तो जो हवा के साथ इसके गिरने के चांसेस हैं वो मिनिमाइज़ हो गए हैं। इसके साथ साथ हमने ये किया कि इसके नीचे से मुकम्मल गोडी करके तो इसके तने के साथ इतनी मिट्टी लगा दी है। ये आप अगर गौर करें तो ये कम से कम 3 से 5 फुट जो है हमने इसके तने के साथ मिट्टी लगा दिया और उसके साइडों पे जो क्यारी सी बन गई है, क्यारी आप देखें तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 4 फुट जो है तने से लेकर उसकी साइडों पे बन चुकी है। दोस्तों, ये अब तैयार है पौधा। इसके साथ साथ अब इसको दूसरे राउंड की खाद हम देंगे। पहली खाद जो है हमने इसको जून के फर्स्ट वीक में दी थी। अब जुलाई का फर्स्ट वीक चल रहा है तो इसको दूसरी खाद देंगे जिसमें हम फास्फोरस और उसके साथ साथ 2 किलो के हिसाब से फास्फोरस, उसके साथ यूरिया ऐड करेंगे। या इसका दूसरा तरीका ये है कि एक NPK जनाब फ़ी पौधा जो है 3 से 4 किलो इसके तने से जो हमने ये चीज़ें बनाई है, ये इसका फासला क्रिएट किया, तो यहाँ पे रख के आप इसके 3 से 4 किलो NPK भी आप इसको दे सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो फ्रूट है, फ्रूट वो उसका साइज़ बड़ा होगा, उसका कलर बहुत अच्छा होगा और उसका टेस्ट बहुत इम्प्रूव होगा।
तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कटिंग जो है, जो प्रूनिंग है, उसका बेनिफिट क्या होता है। और ख़ासकर जो पुराने बाग हो चुके होते हैं, जो 5 साल से 10 साल 15 साल का बाग है, पौधे हो चुके हैं और आप महसूस करते हैं कि आप पौधे बूढ़े हो गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, पौधे जवान ही रहते हैं। और आपको जब उसको स्पेशल डाइट देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, तो कटिंग का सबसे बड़ा पौधा ये होता है कि पौधे को फिर से जवान कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट कीजिए ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर कर सकूं। इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल करेरा फ्रूट फार्म को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।